Good morning, students. In our previous class, we have studied what do you understand by delegation, that is sharing of responsibilities and authorities with your subordinates, that is termed as delegation. Then we have seen there are three main important elements of delegation, that is authority, responsibility and accountability. Authority, that means to have the right to command your subordinates so that your work is get done, and subordinates subordinates can also be able to perform their duties effectively and efficiently. Then responsibilities, we have seen it is nothing but the it means the obligation of a subordinate to perform the duty, and accountability means the answerable for the final, it implies the answerable for the final outcome. So we have seen that these are the three main important elements of delegation. So today we are going to see the next topic in delegation, that is importance of delegation. Now delegation, it is extremely important to delegate not only the work but also the power, क्योंकि जब तक आप काम तो आपके पास है लेकिन जब तक आपके पास अथॉरिटी नहीं है काम करने की, आप कभी भी उसको एफिशिएंटली इफेक्टिवली नहीं कर पाओगे. सो डेलीगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द वर्क डन एंड द पावर टू गेट द वर्क done. So let us try to understand what is the various importance of delegation. The very first importance is effective management. Now we have already seen delegation of authority का मतलब क्या है कि आप आपके सबॉर्डिनेट्स के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर कर रहे हो. तो इसके वजह से क्या होगा, जो मैनेजर है या सुपीरियर्स है, ठीक है, दे विल गेट फ्री फ्रॉम दी डेली रूटीन जॉब्स, और अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स या एक्टिविटीज उनके हाथ में है तो इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू फोकस ऑन दैट हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज. सो इसके वजह से क्या होगा, जो भी मैनेजरियल स्किल्स है वो और ज्यादा इफेक्टिवली आप यूज कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेल्स मैनेजर है, ठीक है, तो उसको जो ऑर्डर रिसीव करना है या पेमेंट्स कलेक्ट करना है, ये सारा काम वो खुद ना देखते हुए वो ये काम किसको, अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को दे सकते हैं, ताकि मैनेजर का काम क्या होगा, किस तरह से कंपनी के मार्केट शेयर इंक्रीज कर सके उसके ऊपर वो अपना ज्यादा ध्यान दे सकता है. सो इट लीड्स टू इफेक्टिव मैनेजमेंट. द सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन इज एम्प्लॉइज डेवलपमेंट. नाउ व्हेन यू आर डेलीगेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉइज का जो मोरल है वो इंक्रीज हो जाएगा, और वो इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू दी एम्प्लॉयज की वो अपने पोटेंशियल्स को यूज कर सके, जो भी स्किल्स है उनके अंदर वो और ज्यादा डेवलप कर सके, और जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है या कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको ठीक तरह से वो हैंडल करने की उनमें एबिलिटी आ सके. तो this delegation it not only strengthens employees career prospect but also prepares them as a future leader or decision maker. जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को उनका सुपीरियर एक प्रेजेंटेशन करने बोलेगी, न्यू कस्टमर्स के सामने आप प्रेजेंटेशन करो, तो इसके वजह से उस सेल्स एग्जीक्यूटिव को सिर्फ अपना महत्व ही नहीं पता चलेगा, लेकिन वो किस तरह से उनके क्वेश्चंस को हैंडल करना है या कस्टमर्स की क्वेरी को हैंडल करना है, किस तरह से वो ज्यादा अपनी स्किल्स यूज करके ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर ले सके, कस्टमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है. सो बिकॉज ऑफ डेलीगेशन एम्प्लॉइज डेवलपमेंट कैन बी इंक्रीज. नाउ वंस द एम्प्लॉइज डेवलपमेंट इज इंक्रीज, व्हाट विल बी हैपन, एक बार एक एम्प्लॉय डेवलप होने लग जाए, ठीक है, स्किल्स उनकी डेवलप हो जाए, तो इससे क्या होगा, इट अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू मोटिवेट दी एम्प्लॉइज. बिकॉज जब मैं आपको कोई अथॉरिटी देती हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं आपके ऊपर भरोसा कर रही हूँ, एंड आपको पता है कि मैं आपके ऊपर भरोसा कर रही हूँ, इसी के वजह से आपको कोई काम मिल रहा है, तो इससे क्या होगा, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड दिस इज गोइंग टू मोटिवेट यू in order to prove yourself or prove yourself. So here commitment of work from the subordinate is possible and it is going to increase the motivation of the employee. Then the next importance of delegation is facilitation of growth. Delegation के वजह से क्या हो रहा है, जो इन हाउस वर्कफोर्स है, ठीक है, जो भी कोई नए प्रोजेक्ट्स या वेंचर्स आते हैं तो आप उनको इन्फो, जो पहले से काम कर रहे हैं, आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हो, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑलरेडी ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ अवेलेबल है. सो जो भी एम्प्लॉयज है, जैसे उनके सीनियर्स ने किया होगा या सुपीरियर्स किया होगा, उनके वर्क कल्चर को वो भी अडॉप्ट करके अपना काम कर सकते हैं. सो इट हेल्प्स इन फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ. देन बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की. नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है उसका फ्लो कैसा है, इट फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम द सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट. सो इसके वजह से क्या, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. जो भी फ्लो ऑफ अथॉरिटी इट डिटरमाइंस की रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है, एंड हर जो भी पोजीशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में, व्हाट आर दी पावर्स ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन और दी पीपल.
So it is considered as the delegation is considered as the basis of management hierarchy. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मिस्टर आर ने कोई मिस्टर एस को कोई अथॉरिटी दी हुई है, इसका मतलब क्या है, मिस्टर आर विल बी सुपीरियर एंड मिस्टर एस विल बी अ सबऑर्डिनेट. सो इट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग द मैनेजमेंट hierarchy. And last is better coordination. ऑल दी थ्री एलिमेंट जैसे कि अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इसके वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी अलग अलग पोजीशन पे लोग काम कर रहे हैं उनकी पावर्स, ड्यूटीज और अकाउंटेबिलिटी को आप डिटरमाइन कर सकते हो. तो इसके वजह से सिर्फ क्लैरिटी नहीं मिलती कि क्या काम करना है, लेकिन कोई डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं होती है. So there is a clarity in responsibility and there is a proper coordination among all the employees in all the department at all the levels and at all the functions of the management. So that's all. So from the discussion it is clear that delegation plays a very effective role in effective organizing, especially जब कोई large business enterprises है जहाँ पे बहुत सारी activities है या बहुत सारे functions आपको various levels of management पे perform करने होंगे. So that's all for the topic of delegation. Tomorrow I'll be starting with decentralization and centralization. Thank you.